यहाँ आपको दो तरह के इलाके दिखाए गए हैं। नीचे कंक्रीट रोड है, इसे हम पहला मीडियम कहेंगे, और ऊपर ग्रासी लैंड है, इसे दूसरा मीडियम कहेंगे। जब इस खिलौना कार को छोड़ा जाता है तो कंक्रीट रोड पर इसकी स्पीड ज्यादा होती है और ग्रासी लैंड में इसकी स्पीड कम होती है। क्योंकि कंक्रीट रोड हमवार है, इससे यहाँ कम रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कंक्रीट रोड पर ज्यादा थी। ग्रासी लैंड हमवार नहीं है, यहाँ इसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड भी या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। यहाँ आपको तीन तरह के मीडियम्स दिखाए गए हैं। पहला एयर है, दूसरा वाटर और तीसरा गिलास। जब लाइट वैक्यूम से हवा में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी स्पीड इसकी वैक्यूम में होती है उतनी ही स्पीड इसकी एयर में होती है। इसी तरह जब लाइट वैक्यूम से वाटर में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, इसकी स्पीड पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसी तरह जब लाइट वैक्यूम से गिलास में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड काफी हद तक कम हो जाती है। तो यकीनन आप यहाँ पूछेंगे कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम होती है या लाइट की स्पीड पर कितना फर्क पड़ता है। इस बात को मैं आपको एक एनालॉजी से समझाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कार बहुत ज्यादा तेज है, जबकि आपने तो मेरी कार देखी नहीं हुई, तो आप अपने ज़हन में मेरी कार के बारे में क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। यकीनन आप किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह कहूं कि मेरी कार F-16 फाइटर जेट से भी ज़्यादा तेज़ है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी बात की क्या वैल्यू है और मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो अब आपके ज़हन में मेरी कार की स्पीड की परसेप्शन बनेगी कि वो कितनी ज़्यादा तेज़ है। इसी तरह दुनिया में हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले हम उसका किसी ऐसी चीज़ के साथ मुकाबला करवाते हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ उसे कंपेयर करते हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरह पहले जानते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम होगी या कितनी बढ़ेगी, इसको बताने के लिए हम लाइट की स्पीड को किसी ऐसे मीडियम के साथ कंपेयर करेंगे जहां लाइट की स्पीड एक जैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी रहती है। फर्ज करें मेरे पास एक लेजर है और इसके सामने एक गिलास का ब्लॉक पड़ा है। जब मैं लेजर लाइट को ऑन करता हूं तो इससे लाइट निकलकर वैक्यूम में सफर करती है। तो इस लाइट की वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है, इस स्पीड को मैं C से डिनोट करता हूं। अब जब ये लाइट इस गिलास के ब्लॉक में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड में तब्दीली वाक़ई होती है। इस गिलास में जितनी इसकी स्पीड होती है इसको मैं V से लिखता हूँ। तो अब गिलास में लाइट की जितनी स्पीड होगी इसे मैं कंपेयर करूंगा लाइट की जितनी स्पीड वैक्यूम में है। तो इस तरह मुझे अंदाजा होगा कि लाइट इस मीडियम जो कि गिलास है इसमें किस स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। मैथमेटिकली किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए या दो चीजों के दरमियान मुकाबला करवाना हो तो हम रेशो या निस्बत लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास स्पीड की दो वैल्यूज हैं, एक वैक्यूम में स्पीड जिसे मैंने C से डिनोट किया है और एक गिलास में स्पीड जिसे मैंने V से डिनोट किया है। तो इस तरह मैं इन दोनों वैल्यूज की रेशो लूंगा। जब इस रेशो को सॉल्व किया जाएगा तो इससे हमें कोई आंसर मिलेगा जिससे हमें अंदाजा होगा कि लाइट की स्पीड कितनी गुना बढ़ी है या कितने गुना कम हुई है। इस तरह इस रेशो को निकालने को फिजिक्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि दिए गए मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के लिहाज से कितनी कम हुई है या कितनी बड़ी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड होती है और किसी दूसरे मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड होती है, इन दोनों की निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट किया गया है और इस मीडियम के अंदर जितनी स्पीड ऑफ लाइट है इसे v से डिनोट किया गया है। तो इन दोनों की रेशो इस तरह लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि C/V इज इक्वल टू n, जहाँ कांस्टेंट वैल्यू को n से लिखा जा रहा है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। इसी बात को हम इस तरह भी बता सकते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एक जाविया बन रहा है, इस जाविये को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एक जाविया बन रहा है, इस जाविये को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन ले लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लें तो इन दोनों एंगल्स की रेशो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। इस फार्मूले साइन I और साइन R इज इक्वल टू n, इसे स्नील लॉ भी कहते हैं। वैक्यूम में लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है और किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड को v से डिनोट किया जाता है। क्योंकि यहाँ रोशनी वैक्यूम से आ रही है, इस मीडियम को हम इंसिडेंट मीडियम कहेंगे या पहला मीडियम कहेंगे। इसके अंदर एक गिलास स्लैब पड़ी है, ये गिलास स्लैब इस रोशनी में रिफ्रैक्शन पैदा कर रही है, तो इस मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव मीडियम कहेंगे या दूसरा मीडियम कहेंगे। तो इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मुख्तलिफ अंदाज से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इंसिडेंट मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड है और रिफ्रैक्टेड मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड है, इन दोनों की निस्बत को या इन दोनों की रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसको हम सिंबल की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि C/V इज इक्वल टू n/1। n/1 को हम इस तरह पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब कहने का ये है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के लिहाज से। तो फिर इस रेशो के लिहाज से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि C/V दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह रोशनी की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और किसी भी दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड खला के लिहाज से कम हो जाती है। तो फिर हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड किस हद तक कम होती है या हो जाती है, इसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यहाँ आपको 3 तरह के मीडियम्स दिखाए गए हैं, एयर, वाटर और गिलास। हम इन मीडियम्स में देखेंगे कि लाइट की स्पीड पर ये क्या इफेक्ट डालते हैं। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो जब लाइट वैक्यूम से हवा में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी स्पीड उतनी ही रहती है। इसी तरह लाइट जब वैक्यूम से पानी में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है और उसकी वैल्यू 2.3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह लाइट जब शीशे के अंदर दाखिल होती है तो इसकी स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसकी वैल्यू 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इन तीनों मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड है
और वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है, इनकी रेशो ली जा सकती है। जब हवा में जितनी लाइट की स्पीड है और वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है, इनकी रेशो ली जाए तो इसका जवाब 1 आता है। तो 1 यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी तरह पानी में जितनी लाइट की स्पीड है और वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है, इनकी निस्बत बनाई जाए तो इसका जवाब 1.33 आता है। ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का लिया जाता है। इसी तरह गिलास में जितनी लाइट की स्पीड है और वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है, इनकी रेशो ली जाए तो इसका जवाब 1.5 आता है। 1.5 गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दूसरे मीडियम का होता है। इन तीनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई है और इन तीनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो इस तरह एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। इसी तरह वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट कम है। इसी तरह गिलास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट और ज़्यादा कम है। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। किसी भी मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वैक्यूम के लिहाज से। इसी तरह अगर आप गौर करें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट की सिमत पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब लाइट पानी में दाखिल हुई है तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक गई है या इसकी डायरेक्शन तब्दील हुई है। इसी तरह जब लाइट गिलास में दाखिल हुई है तो ये नॉर्मल की तरफ ज़्यादा झुकी है, गिलास में इसकी डायरेक्शन ज़्यादा तब्दील हुई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो उतना ही स्पीड ऑफ लाइट को बेंड करेगा। इसी तरह यहाँ अगर आप इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ पर गौर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो चीज़ों की रेशो है। बटे के ऊपर जो यूनिट आएगा वही बटे के नीचे आएगा, तो दोनों यूनिट ऊपर वाला और नीचे वाला ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। और यहाँ आपने गौर किया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ आपको कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाए गए हैं। एयर या हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इसी तरह वाटर या पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसी तरह बर्फ़ या आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। इसी तरह डायमंड या हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका ये मतलब है कि जब लाइट डायमंड में दाखिल होगी तो जितनी इसकी स्पीड वैक्यूम में है, उस स्पीड के लिहाज से डायमंड में इसकी स्पीड 2.42 गुना कम होगी।